अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। सो आज हमने जो हमारा चैप्टर 1 है उसकी जो मश्क है उसको हमने ख़त्म करना है, जो एक्सरसाइज है उसको हमने ख़त्म करना है। तो सवालात के मुख्तसर जवाबात। सबसे पहला सवाल है इंसानी सरगर्मियों में गैर अरादी अफ़ाल से क्या मुराद है। गैर अरादी अफ़ाल वो अफ़ाल होते हैं जिसके ऊपर इंसान का कंट्रोल नहीं होता। मिसाल के तौर पे मैदे की हरकत या दिल जो धड़कता है उसके ऊपर इंसान का कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, ये इंसानी सरगर्मियों में गैर अरादी अफ़ाल हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है इंसानी सरगर्मियों में अरादी अफ़ाल से क्या मुराद है। अरादी अफ़ाल वो अफ़ाल होते हैं जिसके ऊपर इंसान का कंट्रोल होता है। मिसाल के तौर पे इंसान का बोलना, चलना, सोचना, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर इंसान का कंट्रोल होता है, तो उनको अरादी अफ़ाल कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कारोबार से क्या मुराद है। कारोबार से मुराद है, कारोबार का मतलब होता है एक कानूनी सरगर्मी जो मुनाफा कमाने के लिए की जाती है उसको कारोबार कहते हैं। अब इसमें एक वर्ड मैंने यूज़ किया है कानूनी। कानूनी का मतलब ये है कि वो उस मुल्क के कानून के मुताबिक होए। अब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में शराब बेचना, मैं मोहल्ले में शराब बेचना शुरू कर दूं और कहूं कि ये मेरा बिज़नेस है, शराब मैं बेच रहा हूं, मैं ये कारोबार कर रहा हूं, कमा मैं नफ़ा ही रहा हूं, मुनाफा, लेकिन वो जो है जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ ना वो लीगल नहीं है मुल्क के लॉ के मुताबिक। इसलिए यहाँ पर लीगल का वर्ड यूज़ हुआ है कि वो इसने कहा कारोबार ऐसी कानूनी मुआशी सरगर्मियाँ हैं, यानी कि कानूनी का वर्ड इसमें इसलिए यूज़ हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है पेशा। पेशे का मतलब ये है कि कोई इंसान जिसके पास कोई एक ख़ास किस्म का इल्म या उसके पास हुनर होता है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो अपनी सर्विसेज देता है। मिसाल के तौर पर डॉक्टर, वकील, उस्ताद। तो ये जो इस तरह की चीज़ है ये पेशा कहलाती है। उसके बाद मुलाजमत है। मुलाजमत का मतलब होता है, इसको मैं पहले हाईलाइट कर लूँ। मुलाजमत का मतलब होता है कि किसी तयशुदा मुअय्यन शुदा मुआवजे के ऊपर किसी शख्स, हुकूमत या किसी अदारे की मुलाजमत करना, उसके पास काम करना मुलाजमत कहलाता है। यानी कि मिसाल के तौर पे मैं एक बैंक के पास नौकरी करता हूँ और उनके साथ मेरा जो तयशुदा जो मुआवजा है वो मेरी सैलरी है, और वो हर महीने बाद, यानी कि उसने मुद्दत की भी बात आ जाएगी, मुअय्यन की भी बात आ जाएगी कि हर महीने के बाद वो 30 दिन के बाद मुझे एक तयशुदा तनख्वाह, एक सैलरी देंगे। ये मुलाजमत होती है। इसकी इकसाम सरकारी मुलाजमत हो सकती है, नीम सरकारी मुलाजमत हो सकती है और गैर सरकारी मुलाजमत। सरकारी मुलाजमत का मतलब है गवर्नमेंट नौकरी। नीम सरकारी का मतलब है जैसे आजकल PTCL है कि उसके 50% जो शेयर हैं वो गवर्नमेंट के पास हैं, और जो 50% से जो 50% के हैं वो जो नीम सरकारी यानी कि प्राइवेट आप कह सकते हो। ठीक है, इसी तरह गैर सरकारी का मतलब है कि वो एक प्राइवेट कंपनी है, किसी ने अपने पैसों से बनाई है। अच्छा, उसके बाद आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर मुआशी सरगर्मियों की तारीफ़ करें और ये कौन सी हैं। गैर मुआशी का मतलब है कि ऐसी सरगर्मियाँ जिसके अंदर पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। गैर मुआशी सरगर्मियाँ मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ना, माँ बाप की खिदमत करना, मुल्क से मोहब्बत का जज्बा, लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना, यानी कि ऐसे तमाम काम जिसमें किसी भी तरह का लालच या मुआवजे की जो है वो चाहत नहीं होती, वो गैर मुआशी सरगर्मियाँ कहलाती हैं। उसके बाद आ जाए कारोबार में तंजीम के क्या मकसद है। अच्छा, तंजीम का मकसद होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि कारोबार के जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, उनको इस तरह से ऑर्गेनाइज करना कि कारोबार को फ़ायदा मंद या मुनाफा बख्श बनाया जा सके, इसको तंजीम कहते हैं। अच्छा, एक अच्छा कारोबार माशरे की खिदमत कैसे करता है। एक अच्छा कारोबार माशरे की खिदमत इस तरह से करता है कि वो लोगों को मयारी और आला जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो कम कीमत पे मुहैया करता है। तमाम इलाकों के अंदर यकसा
जो होती है ना यकसा सप्लाई, ठीक है, वो यकसा सप्लाई पहुंचाता है कि किसी भी एरिया के अंदर ये नहीं होता कि वो चीज़ें अवेलेबल ना हो। उसके बाद सकाफती सरगर्मियों और तरावीज में मावनत करता है, ठीक है, यानी कि उस मुल्क की जो सकाफती सरगर्मियाँ, उनको तरावीज का मतलब होता है कि उनकी तशहीर में, उनकी एडवर्टीजमेंट में, ठीक है, उनको बढ़ाने में अपना किरदार अदा करता है। उसके बाद आ जाए कारोबार शुरू करने। अच्छा, कारोबार शुरू करने के लिए किन मलाहर को मद्देनज़र रखा जाता है? ये वो हैं कारोबार करने के हवाले से, कारोबार चलाने के हवाले से और कारोबार के नताइज के हवाले से। इसको मैंने ब्रीफली डिस्क्राइब किया हुआ है और मैं यही चाहता हूँ कि मैं इसको यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं कर रहा, आप वो वीडियो जाके देखो, ठीक है। उसके अंदर यहाँ ऊपर मैं कार्ड में लिंक दे देता हूँ, वहाँ उस पर क्लिक करेंगे आप तो आपको ये डायरेक्ट उस वीडियो पे ले जाएगा जिसके अंदर ये पूरा क्वेश्चन मैंने बड़ी डिटेल में समझाया हुआ है, तो इसको वहाँ से जाके समझें। अच्छा, उसके बाद है मुवाफ़क़े तवाज़ुन अदायगी से क्या मुराद है? मुवाफ़क़े तवाज़ुन अदायगी से मुराद ये है कि जो इम्पोर्ट्स हैं, जो चीज़ें मुल्क के अंदर आती हैं और जो चीज़ें मुल्क से बाहर जाती हैं, वो बराबर होनी चाहिए। अगर वो बराबर होएंगी तो मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ गामजन होएगा। होना तो ये, अब मैं चाइना की मिसाल ले लेते हैं। चाइना जो है वो दुनिया को ज़्यादा चीज़ें बेचता है और बाहर से कम चीज़ें मंगवाता है, ठीक है। जितनी चीज़ें बाहर ज़्यादा जाएंगी और बाहर जितनी कम आएंगी, उतना ही मुल्क का जो तवाज़ुन अदायगी है वो बेहतर होएगा और मुल्क तरक्की भी करेगा। नेक्स्ट है मुआशी पैदावारी सरगर्मियों से क्या मुराद है? ऐसी तमाम सरगर्मियाँ जो पैसा कमाने की खातिर मादी फ़ायदा या मुआवजा, मादी फ़ायदा या मुआवजे का मतलब यही है पैसा कमाने के लिए, ऐसी वो तमाम सरगर्मियाँ जो पैसा कमाने के लिए सर अंजाम दी जाती हैं, मुआशी या पैदावारी सरगर्मियाँ कहलाती हैं। कारोबार में माहिर इंतज़ामिया क्यों ज़रूरी होती है? कारोबार में माहिर इंतज़ामिया का मतलब यहाँ पे ये है कि कारोबार के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट, सेल्स ऑपरेशन का डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट का डिपार्टमेंट, ये जितने डिपार्टमेंट हैं इनके अंदर जो लोग हैं वो माहिर होने चाहिए अपने काम पे। अगर वो अपने काम पे माहिर हैं तो वो जितनी भी बिजनेस की प्रॉब्लम्स होंगी उनको पहले से परख लेंगे और उनका बेहतर जो है ना वो उनकी बेहतर सोल्यूशन करेंगे, उनकी बेहतर मैनेजमेंट करेंगे। इस तरह जो है वो कारोबार मुनाफा बख्श हो जाएगा। इसलिए ये जो सारी बातें की, इसके लिए कारोबार की जो इंतज़ामिया है वो माहिर होनी चाहिए। यही बातें 2 लाइन में उसने लिखी हुई है कारोबार। अच्छा, उसके बाद है कारोबार लोगों की बचतों को मुनाफा बख्श किस तरह बनाता है? कारोबार, इसमें उसने बताया है कि जब मुल्क के अंदर कारोबार बड़ा होता है तो लोगों के पास जो भी इजाफे पैसे पड़े होते हैं वो कारोबार के अंदर लगाते हैं, जिससे उनकी जो बचतें होती हैं वो मुनाफा बख्श हो जाती हैं। यही बात इसमें उसने की है। कारोबार लोगों के मेयार ज़िंदगी को किस तरह से बेहतर बनाता है? जब कारोबार होएगा लोगों के पास पैसे आएंगे, जब लोगों के पास पैसे आएंगे तो उनका जो मेयार ज़िंदगी है वो बेहतर हो जाएगा। बेहतर मेयार ज़िंदगी की फराहमी कारोबार का कौमी मकसद और फ़र्ज होता है, क्योंकि कारोबार में तरक्की की वजह से लोगों की आमदनी में इजाफा होता है। वही जो बात मैंने की है कि जब कारोबार होएगा लोगों के पास पैसे ज़्यादा आएंगे, जब लोगों के पास पैसे ज़्यादा आएंगे, ये देखें उसने इसकी मिसाल तरक्की याफ्ता ममालिक की है, यानी अमीर ममालिक कारोबार की वजह से अमीर हैं, ठीक है। अब चाइना की मिसाल ले लें, वहाँ लोग कारोबार करते हैं, बाहर चीज़ें बेचते हैं, लोग अमीर हैं, उनके पास पैसे हैं तो उनका जो मेयार ज़िंदगी है वो बेहतर है। अच्छा, अच्छे कारोबार में मनसूबाबंदी, अच्छे कारोबार में जो मनसूबाबंदी है वो क्या? अच्छे कारोबार में मनसूबाबंदी की मिसाल उसमें ये दी गई है कि जब आप इस चीज़ मनसूबाबंदी इस बात की करनी होती है कि जो काम है ना उसके लिए जो माहिर बंदा है वो हमने सही टाइम पे लगाना है ताकि वो जो है ना वो बिज़नेस कर सके। इसको पढ़ लेते हैं। कामयाब कारोबार में अच्छी मनसूबाबंदी का किरदार बहुत ही अहम होता है। मनसूबाबंदी के ज़रिए इस बात का फैसला किया जाता है कि कौन, कब, कैसे और दोबारा पढ़ता हूँ कि कौन सा काम कब, कैसे और कौन सर अंजाम देगा, यानी कि कौन सा काम है, कब करना है और कैसे करना है, इस चीज़ की प्लानिंग की जाती है। अगर ये प्लानिंग अच्छी होएगी, ये मनसूबाबंदी अच्छी होएगी तो जो कारोबार है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। लोगों का जो मुनाफा है कारोबार का वो ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा,
ये हो गया। उसके बाद मल्टीपल चॉइसेस में आ जाएं। अच्छा, पहली मल्टीपल चॉइस है, कारोबार का बुनियादी मकसद क्या है। कारोबार का जो बुनियादी मकसद है वो पैसे कमाना है। बाकी के माशरे की फलाह बहबूद, लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर और ये और वो सारी बातें बात की हैं। जो बेसिक मकसद है ना कारोबार का वो है पैसे कमाना, बाकी बातें सारी बात की हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए दूसरी बात है, इंसानी सरगर्मियाँ मंदरजा ज़ेर अफ़ाल पर मुश्तमिल होती हैं। इंसानी सरगर्मियाँ आपको याद होएगा कि अरादी और गैर अरादी। अरादी वो होती हैं जो इंसान के बस में होता है, बोलना, चलना, सोचना। गैर अरादी वो होती हैं जो इंसान के बस में नहीं होती, मसलन दिल का धड़कना, मैदे की हरकत। ठीक है, तो इंसानी सरगर्मियाँ दो सरगर्मियाँ होती हैं, अरादी और गैर अरादी। ठीक है, यानी कि इसका जीम इसका आंसर होएगा। माशी सरगर्मियों में, अच्छा मुआशी सरगर्मियों को आपको पता है, मुआशी सरगर्मियाँ वो सरगर्मियाँ होती हैं जो पैसे कमाने के लिए की जाती हैं। तो मुआशी सरगर्मियों के जो इसमें आंसर है वो जीम है। कारोबार, पेशा और मुलाजमत, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो पैसे कमाने के लिए होती हैं। गैर मुआशी सरगर्मियाँ का आपको मैंने बताया कि गैर मुआशी सरगर्मियाँ वो सरगर्मियाँ होती हैं जिसमें पैसे की लालच नहीं होती, पैसे कमाने के लिए नहीं होता। तो इसका मकसद यानी कि गैर मुआशी सरगर्मियों का मकसद बस ये है कि इसमें मुआशरे की खिदमत और रूहानी जज्बात की तस्कीन होती है। ठीक है, जी में आंसर है इसका। कारोबारी आदमी, अच्छा कारोबारी आदमी ताजर होता है, पैदाकार होता है और तफसील कनंदा होता है। ये तीनों होता है। ताजर का मतलब ये होता है कि चीज़ें खरीदी, अपनी कमीशन ली, बेच दी। पैदाकार का मतलब वो है जो चीज़ें खुद प्रोड्यूस करता है। तरसील कुनंदा का मतलब है चीज़ें प्रोड्यूस करके उनको आगे मार्केट तक पहुंचाना। ठीक है, यानी कि कारोबारी आदमी, ताजर, पैदाकार और तरसील कुनंदा तीनों ही होएगा। इसका दाल जो है ना वो आंसर होएगा। कारोबार की जिसामत तय करने के लिए सरमाया की दस्तयाबी, यानी कि कारोबार की जो जिसामत, यानी कि कारोबार कितना बड़ा होगा, जिसामत का मतलब कि कितना बड़ा होगा, उसके लिए सरमाया, अशिया के मार्केट में अशिया की तलब है कि नहीं है, और पैदावार की गुंजाइश को मद्देनजर, ये तीनों पॉइंट जो है ना वो यानी कि इसका जो जवाब है वो दाल है कि ये तमाम पॉइंट जो है वो मद्देनजर रखे जाएंगे। कारोबार मंदरजा ज़ेर सरगर्मियों का अहाता है। अच्छा, कारोबार का मकसद आपको पता है, कारोबार जो होता है वो पैसा कमाने के लिए। तो कारोबार के अंदर सिर्फ मुआशी सरगर्मियाँ आएंगी। ठीक है, गैर मुआशी सरगर्मियों का आपको पता है ये ऐसी होती हैं जिसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। समाजी सरगर्मियाँ समाज की खिदमत के लिए, तो ये तो आ ही नहीं सकती हैं इसमें सिर्फ मुआशी, कारोबार के अंदर सिर्फ मुआशी सरगर्मियाँ, अलीफ इसका आंसर है। अच्छा, कारोबारी आदमी की अशिया की फ़रोख्त का इन्हिसार ग्राहकों की तलब पर होता है। ठीक है, यानी कि आप जो भी चीज़ें बना रहे हैं इसका आंसर जीम है कि कारोबारी जो आदमी है उसकी अशिया की फ़रोख्त का जो इन्हिसार है वो ग्राहकों की तलब पे है। ठीक है, ग्राहकों की तलब का मतलब डिमांड, मार्केट की डिमांड ऑफ मार्केट। अच्छा, मुलाजमत ऐसी मुआशी सरगर्मी है जिसमें आमदनी तयशुदा भी होती है और मुअय्यन भी होती है। तयशुदा का मतलब कि 25,000 और मुअय्यन का मतलब कि हर महीने बाद मिलेगी। तो इसका जो आंसर है वो जीम है कि वो तयशुदा भी है और मुअय्यन भी है। अच्छा, कारोबारी तंजीम की जो इकसाम है वो उसने कहा मंदरजा ज़ेर बाला, यानी कि सारी हैं। कारोबार वाहद मलकीती भी हो सकता है, कारोबार शराकती का मतलब कि पार्टनरशिप और मुश्तरका सरमाया की कंपनी, और यानी कि मुश्तरका सरमाया की कंपनी, यानी कि ये तीनों जो है ना वो कारोबार के अंडर फॉल करती हैं। पहला है सोल, यानी कि उसमें एक मालिक है अकेला ही, दूसरा पार्टनरशिप है, और तीसरा जो है जिसमें दो से ज़्यादा मालिक आ जाएंगे। ठीक है, वो मुश्तरका सरमाया कंपनी। यानी कि कारोबारी तंजीम की ये तीनों इकसाम है, इसलिए उसने इसका जो जवाब है वो दाल है कि जो अलिफ बे और पे दोनों कारोबारी तंजीम की इकसाम है। अच्छा, कारोबार से जो मुनाफा हासिल होता है, जो आमदनी हासिल होती है वो मुनाफा कहलाता है। ठीक है, सूद नहीं है, अफादा नहीं है, तस्कीन नहीं है, वो मुनाफा है। ठीक है, कारोबार से हासिल होने वाली आमदनी को मुनाफा कहते हैं। अच्छा जी, ऊपर उसके बाद मुआशी तरक्की और आवाम के म्यार ज़िंदगी को बेहतर बनाने में अहम किरदार है। मंदरजा बाला तमाम, यानी कि अलिफ बे और जीम तीनों जो हैं उनका किरदार होता है किसी भी जो अवाम है, मुल्क की जो मुआशी तरक्की है। ठीक है, इसमें ये तीनों का जो है ना वो यानी कि हिस्सा है।
ठीक है, इसका आपको पता तजारत का मतलब है कि चीज़ें पहले से बनी हुई हैं उनकी तजारत करना। सनत का मतलब है कि सनत लगा के, यूनिट लगा के, बड़ी बड़ी प्लांट मशीनरी लगा के फैक्ट्री बनाना, सनत बनाना। ठीक है, कॉमर्स का क्या मतलब? कॉमर्स का मतलब ये होता है कि कॉमर्स के अंदर यानी कि वो चीज़ें आ जाएंगी, बैंक आ जाएंगे, मालियाती अदारे आ जाएंगे, किस तरह से चीज़ें बेचनी है, एडवर्टीजमेंट कंपनीज आ जाएंगी, और ये वो जो इस तरह की सारी चीज़ें वो कॉमर्स में आ जाएंगी। तो वो कहता है ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, वो तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं मौशी तरक्की के लिए और लोगों की फलाह बहबूद के लिए। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएँ। अच्छा, मैंने कहा था कि अगर कोई शख्स के पास कोई इल्म है, कोई हुनर है, तो उसके ऊपर वो जो आमदनी लेता है ना, वो उसका पेशा कहलाता है। मसलन डॉक्टर, वकील, एसी ठीक करने वाला है, उसके पास हुनर है कि उसको एसी ठीक करना आता है, वो उसका पेशा है। ठीक है, ये चीज़ पेशे में आ जाएगी। ऐसा शख्स जो मुनाफा कमाने की खातिर मुख्तलिफ मुआशी सरगर्मियों में मसरूफ़ हो, कारोबारी आदमी कहलाता है। ठीक है, कारोबारी आदमी, बिजनेस में पूरा क्वेश्चन हमने इसका पढ़ा है, कारोबारी आदमी क्या है। उसके बाद आ जाएं आगे। ऐसा आदमी जो बनी हुई अशिया की खरीदो फरोख्त करता है, वो ताजर कहलाता है। तजारत यानी कि अब तजारत का, जब ऊपर तजारत की बात की, उधर भी मैंने ये बात की थी कि चीज़ें पहले से बनी होती हैं, वो उनको ख़रीदता है, उसमें से अपनी कमीशन निकालता है, आगे भेज देता है, इसको ताजर कहते हैं। यानी कि ऐसा आदमी जो बनी हुई अशिया जो पहले से बनी हुई है उनकी खरीदो फरोख्त करता है, उसको ताजर कहते हैं। अच्छा जी, ये हमारा जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट बस यही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जितने भी आपके क्लास फेलोज़ हैं उनके साथ इसके लिंक्स भी शेयर कर दें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर है ना, उसको हम शुरू कर रहे होंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है उसका मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, कॉमर्स का मफ़हूम और वुसअत। तो नेक्स्ट जो है वो चैप्टर 2 हम स्टार्ट कर रहे होंगे और इसको ख़त्म करेंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात होती है। शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू।